ये वाले 5 रूल अगर आप लोग नहीं जानते हो तो प्राइस एक्शन के बेस पर ट्रेड मत करना। तो ये वीडियो पूरी देखो और ये 5 रूल अपने नोट्स बना लो, ठीक है। तो आओ वीडियो करते हैं गाइस स्टार्ट। आज के वीडियो में हम 5 अनब्रेकेबल रूल्स को देखने वाले हैं। अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको ये रूल जरूर फॉलो करने चाहिए। नंबर 1, अवॉइड बाइंग लोअर हाई इनटू सपोर्ट। हमने सीखा है जब प्राइस सपोर्ट लेवल को अप्रोच करता है तो यहाँ एक पॉसिबिलिटी होती है प्राइस यहाँ से रिवर्स होकर ऊपर चला जाए और हम यहाँ बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। चलिए, यहाँ तक तो सब सही था, पर अगर प्राइस लोअर हाई बनाते हुए सपोर्ट लेवल को अप्रोच करता है तो हमें यहाँ बाइंग ट्रेड्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये एक वीकनेस का साइन है। ये हमें बताता है मार्केट को अभी सेलर्स ने कंट्रोल किया है, इसलिए वो प्राइस को कंटिन्यूअसली लोअर पुश कर रहे हैं। और अगर आप बायर्स को देखो तो वो धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहे हैं। ये हमें पता कैसे चला? सो अगर आप प्राइस को देखो तो आपको पता लगेगा बायर्स प्राइस को ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं, इवन ये अपने प्रीवियस हाई को भी ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस और यहाँ एक पॉसिबिलिटी है कि प्राइस इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दे और नीचे चला जाए। और सेम कंसेप्ट इसका अपोजिट भी काम करता है। सपोज दिस इज़ द एरिया ऑफ रेजिस्टेंस और प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को अप्रोच करता है और यहाँ हमें हायर लोज देखने को मिलता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें रेजिस्टेंस लेवल पर सेलिंग को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये हमें बताता है बायर्स इस हाई प्राइस पे भी खरीदने को तैयार है। तो ऐसे सिचुएशंस में हम ब्रेकआउट ट्रेड प्लान कर सकते हैं विद अदर प्राइस एक्शन एंड कन्फर्मेशन। नंबर 2, लुक टू बाय पावर मूव इनटू सपोर्ट। इसका मतलब जब प्राइस अपने सपोर्ट लेवल को अप्रोच करता है विद बिग रेड मोमेंटम कैंडल्स, तो ये हमारे लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है बाइंग के लिए। आइए चार्ट की हेल्प से समझते हैं। सो यहाँ आप देख सकते हो हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है। नेक्स्ट, अब आप इस पावर मूव को देखिए। अब ऐसे सेटअप में हमें बाई क्यों करना चाहिए उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए, अगर प्राइस इस सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट करता है तो यहाँ से प्राइस बहुत जल्दी और ईजिली ऊपर जा सकता है, बिकॉज देर इज़ नो ऑब्स्टिकल्स। हमारा जो नियरेस्ट ऑब्स्टिकल है वो ये स्विंग हाई है। होपफुली मैं आपको चीज़ें समझा पा रहा हूँ। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए। यहाँ आप देख सकते हो ये हमारा लेवल ऑफ सपोर्ट है और प्राइस जब इस सपोर्ट लेवल को अप्रोच करता है तो यहाँ काइंड ऑफ लोअर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है। सो अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाना शुरू करता है तो ये लोअर हाइज ऑब्स्टिकल की तरह काम करेंगे, यानी ये प्राइस के ऊपर जाने में रुकावट बनेंगे। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ अगर प्राइस सपोर्ट लेवल को पावर मूव के साथ अप्रोच करता है तो मैं यहाँ बाइंग का अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करता हूँ। देखिए, हमें इमीडिएटली कोई ट्रेड नहीं लेना, हमें इसके साथ अदर कन्फर्मेशन पर ट्रेड लेना है। लाइक कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, जैसे बुलिश हैमर, बुलिश इंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार एटसेट्रा। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है जब प्राइस पावर मूव्स के साथ सपोर्ट लेवल को अप्रोच करता है तो मोमेंटम के कारण कई बार सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है नेक्स्ट कुछ कैंडल्स में प्राइस वापस सपोर्ट लेवल के ऊपर आ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम यहाँ एक अच्छा बाई ट्रेड ले सकते हैं। ये रिवर्सल प्रॉफिट बुकिंग की वजह से हो सकता है, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ शॉर्ट किया होगा वो यहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि हम नियर की लेवल के पास प्रॉफिट बुक करते हैं। और इस एग्जाम्पल में ये हमारा नियरेस्ट की लेवल है और उनका प्रॉफिट बुकिंग मतलब बाय ऑर्डर। और जिन लोगों ने इस ब्रेकआउट के बेस पर शॉर्ट किया होगा उनका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं हिट हो जाएगा, और जिन लोगों ने शॉर्ट किया उनका स्टॉप लॉस मतलब बाय ऑर्डर। सो इस तरह से यहाँ एक बाइंग प्रेशर क्रिएट होता है और प्राइस यहाँ से तेजी से ऊपर जा सकता है। आइए अब रूल नंबर 3 देखते हैं। अवॉइड प्लेसिंग स्टॉप लॉस जस्ट बिलो सपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा एरिया ऑफ सपोर्ट है और प्राइस अभी सपोर्ट के पास है। हमने यहाँ बाई किया। अब हम यहाँ एक मिस्टेक करते हैं, अपना स्टॉप लॉस हम जस्ट सपोर्ट के नीचे रखते हैं। ये मेरे साथ अर्ली स्टेज में बहुत बार हुआ है। मैं स्टॉप लॉस जस्ट की लेवल के नीचे रखता था और एक लॉन्ग विक कैंडल मेरा स्टॉप लॉस हंट कर जाता था। तो अब हमें ऐसा भूल नहीं करना है, इसलिए हमें स्टॉप लॉस ज़्यादा टाइट या ऑब्वियस पॉइंट पर नहीं रखना है। रूल नंबर 4, अवॉइड ट्रेडिंग मिडल ऑफ अ रेंज। यहाँ आप देख सकते हो प्राइस एक रेंज में मूव कर रहा है और प्राइस अभी इस रेंज के बीच में है। बहुत से ट्रेडर जो होते हैं वो यहाँ बाई करते हैं ये सोचकर कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक जाएगा और हम यहाँ कुछ प्रॉफिट निकाल लेंगे। बट प्रॉब्लम ये है, आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? अब कुछ लोग बोलेंगे हम अपना स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे रखेंगे, बट यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है प्राइस अभी एक रेंज में है। ये इस रेंज के अंदर किसी भी तरह से ऊपर या नीचे मूव कर सकता है। हो सकता है ये आपका स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर जाए, या हो सकता है ये वापस नीचे आ जाए अपने सपोर्ट के पास। सो हम अपना स्टॉप लॉस एक रेंज के अंदर नहीं रख सकते। अब कुछ लोग बोलेंगे हम अपना स्टॉप लॉस सपोर्ट के नीचे रखेंगे, बट क्या ये सही है? सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस रखने से हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिगड़ सकता है। इतने से प्रॉफिट के ऊपर हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, तो ये कोई समझदारी का काम नहीं है। सो नाउ द क्वेश्चन इज, अब क्या करें? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। प्राइस को वापस सपोर्ट या रेजिस्टेंस तक आने दीजिए, फिर कैंडलस्टिक या अदर स्टडी के बेस पर ट्रेड लीजिए। फिर आपका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होगा और आपका प्रॉफिट नियरेस्ट की लेवल होगा। रूल नंबर 5, अवॉइड चेजिंग द मार्केट। लेट सपोज मार्केट एक रेंज में है और यहाँ हमें एक ब्रेकआउट मिलता है। बहुत से लोग होते हैं जो मार्केट को चेज करने लगते हैं। वो सोचते हैं कहीं ये ट्रेंड मिस ना हो जाए, कहीं प्रॉफिट बनाने का मौका हाथ से निकल ना जाए। बट ये एक गलत सोच है। देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ब्रेकआउट पर इमीडिएटली ट्रेड ना लें। आप ब्रेकआउट के बाद फर्स्ट पुल बैक का वेट करें,
या ब्रेकआउट के बाद काइंड ऑफ फ्लैग पैटर्न बनता है, आप इसके बेस पर ट्रेड ले। आई होप गाइस वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट जरूर करना। बाकी मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम भाई।